नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया जिला के अररिया प्रखंड के हरिया पंचायत में। यहां के हम आपको मुखिया प्रतिनिधि से हम बात करवाते हैं और इनसे हम आपका परिचय भी करवाते हैं और यहाँ की मुख्य समस्या क्या क्या है इस पंचायत की वो भी हम जानने का इनसे प्रयत्न करेंगे। पहले तो मुखिया प्रतिनिधि जी आप अपना परिचय देंगे हमारे चैनल। हम मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, हरिया पंचायत। अब आपका मुख्य समस्या आपके पंचायत में कौन कौन सी है? हमारे पंचायत में आवास का, विकलांग वृद्धा, नाला, रोड, सड़क और शमशान घाट, कब्रिस्तान का बाउंड्री, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या उसके लिए सरकार से तो आपके पास में फंडिंग हुआ ही होगा कि कार्य करवाने के लिए? फंडिंग हुआ है, टाइट अनटाइट। अब मान लीजिए टाइट में कुछ काम कराते हैं जी तो वो काम अधूरा पड़ करके फिर अनटाइट में दूसरा जगह जाना पड़ता है। जी जी और ग्रामीण लोग जो हमारे हैं वो बोलते हैं कि मुखिया जी थोड़ा काम किए और थोड़ा छोड़ दिया, तो बदनामी होती है प्रतिनिधि का। यानी कि टाइट अनटाइट से बहुत काफी खासा परेशानी झेलना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था कि डायरेक्ट वे में आप 60% लेकर के आप वर्कआउट करवा सकते हैं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। हाँ, वो स्थिति नहीं। जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या परिस्थिति है और कितना सारे लोग अभी आपके वंचित है जिससे कि पूर्ण रूपेण पक्के का मकान? अभी बहुत स्लो चल रहा है जी। अभी आवास का जो है प्रधानमंत्री आवास, ये काम अभी इतना स्लो है कि काम हो नहीं पा रहा है। जी। फंड में पैसे नहीं है। और सरकार की बहुत ही अच्छी योजना रही मनरेगा। मनरेगा में क्या है कि मनरेगा में बहुत सारे प्रतिनिधि वर्क नहीं करवाना चाहते क्योंकि उसका पेमेंट 2-2 साल 3-3 साल लेट से होता है, जिसकी वजह से मनरेगा का कार्य नहीं करवाना चाहते। क्योंकि सरकार कोरोना टाइम में बोली कि लेबर अगर बिहार से बाहर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए मनरेगा का कार्य हमेशा ऑलमोस्ट खुला ही रहेगा, जो हमेशा वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ग्राउंड पे हम आए हैं तो स्थिति ये देखने को मिली है कि 2-2 साल 3-3 साल तक मनरेगा का पेमेंट नहीं होता है। इस पे आप क्या करें? हम लोग मनरेगा का काम कराए हैं, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और लेबर सबका उसका मजदूरी बाकी है। हम लोग अपना कहीं से इंतजाम करके उसको दिए है, जो भी पैसा था हम लोग लगा दिए। सरकार के खाते में पैसा नहीं है कि हम लोगों को देगा कि उनके खाते में जाएगा। अब मनरेगा के तहत अगर आप मान लेते हैं 5 लाख का वर्क करवाया, 5 लाख आपका 3 साल तक अटका रह जाए, अगर ब्याज पे लेकर के लगाए हुए हैं तो स्थिति तो काफी बेकार हो गई। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। ऐसा भी देखने को मिला है हमको। हाँ, मिला कि ब्याज तले वो दब गए। बिल्कुल सही बात है। इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के समिति महोदय हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। और समिति महोदय, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया आपकी। जी, चलिए आप अपना परिचय देंगे। मैं हरिया पंचायत समिति सैफ अली राजू। सैफ अली जी, अभी तक आपको मुख्य समस्या क्या नजर आ रही है आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में सबसे बड़ी परेशानी हम देख रहे हैं बिजली की, जहाँ के कहीं कहीं वार्ड में खंभा टूटा हुआ है, झुका हुआ है, वायर जो है वो हाथ से बच्चा पकड़ ले, ऐसा स्थिति है। और इसके लिए हमने कई बार आवेदन भी अप्रिय घटना घट सकती है। हाँ बिल्कुल, होता भी है। हाँ, ट्रैक्टर आया, उसको पोल तोड़ के चले गया। तो क्या इससे संबंधित पदाधिकारी को आपने कंप्लेन किया? हमने 2-3 बार कंप्लेन किया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। बजाता हम फोटो भी रखे हैं उस जगह का, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जो ठेकेदार है जो ये काम करता है वो अभी आया नहीं है। नहीं, ठेकेदार के भरोसे अगर तार गिरी पड़ी हुई है और यहाँ पे बिजली आई हुई है, अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी तो क्या उस समय भी वो ठेकेदार का इंतजार करेंगे? बस वही होता है ना, मिस्त्री भी आएगा तो पहले पैसा लेगा, उसके बाद वो पोल पे चढ़ के ठीक करेगा। चलिए, अभी तक आप कौन कौन सी योजना के तहत आपने कार्य करवाया है? हमने मनरेगा से भी कार्य किया है, लेकिन मनरेगा में ऐसा होता है कि हम काम करके आते हैं और सबसे पहले पैसा देना पड़ता है आगे। क्योंकि मजदूर तो आपका कार्य करता है तो मजदूर को तो एट ए टाइम पैसा चाहिए आता है। सरकार 196 रुपया दे रही है और हम लेबर को 300 रुपया दे रहे हैं अपने जेब से, अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे तो आप समाज का सेवा करने चले, पता चले कि आप घर घराड़ी बेच के मनरेगा में लगा देंगे। वही हो रहा है, इसीलिए मनरेगा कर नहीं पा रहे हैं हम सब, सुविधा वैसा मिल नहीं रहा मनरेगा से। और नली गली वगैरह किए हैं या नहीं? नली गली में तो नहीं किए हैं, रोड का कार्य किए हैं। चलिए, आप देखते रहे, हम आपकी मुलाकात करवाएं हरिया पंचायत के
मुखिया प्रतिनिधि और उसके बाद में समिति जी से, और मुखिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुखिया जी से भी हम बात करवाते हैं आपकी। मुखिया जी बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाहते कि हमारे पंचायत में, हरिया पंचायत में अभी राज्य सरकार पंचायत भवन का बहुत ही आवश्यकता है, जो कि क्या अभी तक पंचायत राज्य सरकार भवन नहीं बनी है जी। क्योंकि हमारा पंचायत बहुत लंबा चौड़ा है, जी जी। एक गांव से दूसरा गांव तक छोड़ है एकदम। हाँ, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा में श्रीलंका का छोर है, वैसे ये पंचायत का छोर है, इसलिए बहुत दूरी पर रहा है। इसलिए राज्य सरकार पंचायत भवन यहाँ बनना बहुत जरूरी है। तो दूसरी, क्या उसके लिए आप एनओसी वगैरह करवा करके लिखित में वो सारा कुछ आपने? सीओ साहब को भी बोले थे, सीओ साहब जमीन का इंक्वायरी किए थे, जमीन का इसमें लगे हुए हैं। जी जी। कहीं जमीन मिल रहा है 40 डिसमिल, जमीन चाहिए 50 डिसमिल। जमीन का अभाव के चलते अभी जमीन मुहैया नहीं हो पाया है। 40 डिसमिल उपलब्ध हो गया है तो उसमें भी तो कार्य मजबूरी में करवाई जा सकती है। तो उनका सीओ साहब का कहना नहीं, कम से कम 50 डिसमिल होना चाहिए राज्य सरकार पंचायत भवन के लिए। मान लेते जहाँ पे नहीं होगी उस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? उसमें तो मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। उसमें तो बनाना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऊपर से आदेश नहीं होता है जी जी तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग जो रोड सड़क मतलब नाली का काम करते हैं, आपको सीमेंट का रेट हम लोगों को 200 कुछ रुपया है सरकारी रेट, हम लोग 350 में खरीदते हैं। ईंटा का रेट है सरकारी रेट 6,500 रुपया, हम लोग 11,000 रुपया खरीदते हैं। तो ये कहाँ से मेंटेन हो पाएगा? इसीलिए तो काम अधूरा पड़ जाता है ना, इसीलिए काम अधूरा पड़ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट रेट, गवर्नमेंट के हिसाब से 7,000-7,500 या 6,500 रुपया रेट है ईंट का, लेकिन मार्केट रेट 11,000 होने के वजह से इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसमें अब घाटा अपने पॉकेट से लगता है। इस वजह से ये लोग काम करवाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। काम आई हुई है, पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का रेट कम होने की वजह से, अब जैसे देख लीजिए मनरेगा में 195 या 194 रुपया लेबर पेमेंट है, जो कि आज के डेट में कहीं भी आप जाइए पूछिए तो पता चलेगा कि लेबर कम से कम गांव में काम करते वो 300 और शहर में जो काम करते उन्हें 500 रुपया चाहिए। एक मजदूर को 500 रुपया चाहिए कम से कम पेट चलाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है 194 रुपया में। क्या 194 रुपया में उनका पेट भर पाएगा? क्या भर पाएगा पेट? नहीं, बिल्कुल नहीं भर पाएगा। इतना बड़ा परिवार क्या चला पाएगा? नहीं चला। और वो भी उसमें भी अब काम करने के 14 दिन बाद पेमेंट, लेबर का पेमेंट, और वो भी डायरेक्ट लेबर के खाते में। उससे बिफोर लेबर आपका काम करता है तो आप पे चढ़ जाता है कि भैया मुझे पैसे। कहीं राशन नहीं है, बहुत समस्याएं रख देती है वो। अगर इस सिस्टम को अगर सुधार नहीं किया जाए तो कोई भी लोग मनरेगा का काम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा देखने में आ रहा है। चलिए देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन, कैमरामैन सुधीर के साथ।